लोग पूछते हैं कि सर एक लॉजिकल एक बात समझ में नहीं आती मैथमेटिक्स की, कि आप जानते हैं कि 1 की पावर 0 कितना होता है, तो हम कहते हैं कि 1 होता है। लोग पूछते हैं ऐसा, और कहते हैं सर 1 की पावर 1 कितना होता है, तो हम कहते हैं 1 होता है। हाँ, ये दो चीज होता है, ऐसा लोग पूछते हैं, सब लोग जानते भी हैं, बिल्कुल सही बात है। तो कहते हैं सर कि अगर ये दोनों, इसकी वैल्यू भी 1 आती है, इसकी वैल्यू भी 1 आती है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 की पावर 1। अरे भाई, जब 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 है, 1 की पावर 1 इज इक्वल टू 1 है, तो 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 की पावर 1 होना चाहिए। और इसका आधार समान है, 1 है, 1 है, बेस सेम है, तो पावर सेम होती है, अर्थात 0 इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए हमको? 1। क्या ये सही है सर? या कुछ लोग पूछते हैं सर प्रूफ कर दीजिए 0 इज इक्वल टू 1। अच्छा, कुछ लोग कर भी देते हैं, इंटरेस्टेड बात ये है मैथमेटिकली, लेकिन आप जरा देखिए और बताइए मुझे कि क्या लॉजिकल ये सही है? लॉजिकली 0 इज इक्वल टू 1, दैट इज नॉट पॉसिबल सर, संभव नहीं है ऐसा। अगर ऐसा संभव नहीं है तो लोग ऐसा प्रूफ क्यों करते? गलत करते हैं सर, गलत करते हैं, ये सही नहीं है। आप इसको जानिए, ये गलत है सर। आप, ये सही है, सॉरी, ये सही है लेकिन ये गलत है, ऐसे इसको इक्वल नहीं करते, ये मेथड नहीं है इस बात को जानने का। फिर क्या है सर? चलो एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं क्या है मैटर। तो देखो, आप लोग जानते हो कि अगर x की पावर 0, अगर कोई पूछे कि सर x की पावर 0 इज इक्वल टू कितना, तो हम कहेंगे 1, हम कहेंगे 1। लेकिन यहां कंडीशन है इस एक्सप्रेशन की कि x कैन नॉट बी 0, नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए यहां पे, तभी x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अगर मान लो कोई कह दे, क्रॉस क्वेश्चन करे कि x की वैल्यू 0 मान लो सर, तो 0 मान लोगे तो 0 की पावर 0 होती है, और 0 की पावर 0 भैया इनडिटरमिनेंट माना जाता है, इनडिटरमिनेंट, अनिर्धारित माना जाता है। अनिर्धारित माना जाता है, इनडिटरमिनेंट माना जाता है 0 की पावर 0 की वैल्यू को। हाँ, लेकिन एक बात है, कुछ लोग ये भी बोल सकते, कुछ जगह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह में कुछ कैलकुलेशंस में 0 की पावर 0 इक्वल टू 1 लिया जाता है, लॉजिक गेट वगैरह में करते समय, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह में। बहरहाल 0 की पावर 0 1 यहां नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो x की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन है। अब दूसरी बात यहां से आती है कि सर अगर हम 1 की पावर x करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? दूसरी, ये बात नंबर 1 है और ये बात नंबर 2 है, ध्यान से देख लीजिएगा। कोई कहता है कि सर 1 की पावर x क्या होता है, तो हम सब जानते हैं कि 1 की पावर तुम कितना भी कर दो, कितना भी चढ़ा दो, 1 की पावर 10 लाख कर दो, लेकिन मिलना तो भाया मुझे 1 ही है, मिलना तो 1 ही है, मिलना एक ही है। 1 की पावर x, x कोई भी नंबर हो सकता है, x की किसी भी वैल्यू के लिए 1 की वैल्यू 1 आएगा, ये एक्सप्रेशन 1 देगा। तो x कुछ भी हो सकता है, यहां पे x इज नॉन जीरो नंबर, x कुछ भी हो सकता है यहां पे। एक मिनट, ये एक्सप्रेशन ठीक है, x कुछ भी हो सकता है यहां पे, एनीथिंग। अब x की पावर 0 इक्वल टू 1, 1 की पावर x इक्वल टू 1, अब यहां भी 1 मिल रहा है, यहां भी 1 मिल रहा है, तो क्या इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे? तो क्या होगा, एक बार देख लीजिएगा जरा आप। x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 की पावर x, ऐसा लिख सकते हो तुम भाई। 1 की पावर x, x की पावर 0, दोनों की वैल्यू 1 आई है यहाँ पे। लेकिन अब क्या देखो, क्या जो x यहां है वही x यहां है? यहां x 0 नहीं हो सकता, यहां x 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों अलग अलग x है। पहली बात, पहली बेसिक बात है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ऐसा लिख सकते हो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख सकते हो, लेकिन आप इसकी घात को एक दूसरे के बराबर नहीं कर सकते हो।
यहां तो बहरहाल बेस भी नहीं समान है, यक्स तो कोई वैल्यू हो सकती है। मान लो अगर यक्स 1 हो जाता है, मान लो अगर यक्स 1 लिया जाता है, यहां भी 1 हो जाएगा, यहां भी 1 हो जाएगा, लेकिन आप घात की तुलना नहीं कर सकते हैं। आप इस पूरी वैल्यू को देखा जाता है भैया, एक्सपोनेंट को देखा जाता है, पूरे एक्सपोनेंट फॉर्मेट को देखा जाता, इक्वल किया जाता है, ना कि उसकी पावर को आप इक्वल करते हो। ऐसा गलत है, रूल गलत है ये, इसलिए ऐसा नहीं होता क्योंकि आप गलत रूल लगाते हो। ठीक है, शायद आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी और कोई क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा आपके माइंड में, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं।